थे ये। और तौसीफ खान जी, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि महुआ मोइत्रा जी के ऊपर आरोप कई सारे हैं और आरोप के बदले में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं है। जिस तरह से अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे गिफ्ट्स नहीं मिले या मेरे घर का इंटीरियर में पैसे नहीं खर्चाए दर्शन हीरानंदानी ने, या कोई इसमें झूठ नहीं है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि महुआ मोइत्रा जी ने जानबूझकर दर्शन हीरानंदानी के सवालों को संसद में उठाया, उसके बदले में उनसे कई गिफ्ट्स, कई उपहार लिए और संसद के यहां मेरे हिसाब से एक तरह का कारोबार बना दिया संसद को, जहां पर आप गिफ्ट्स लीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लॉगिन से आपको आईडी दे देगा, आप सवाल पूछिए और बदले में हमें गिफ्ट दे दीजिए, हमारे घर का काम करा दीजिए। क्या ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एथिक्स या उनके कार्य क्षेत्र के खिलाफ नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट के एथिक्स के खिलाफ नहीं है? देखिए नाविका जी, आपने सही कहा कि महुआ मोइत्रा जी पे एक इल्ज़ाम लगा हुआ है उनके पार्लियामेंट्री एथिक्स के अगेंस्ट जाने का, लेकिन ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम अभी सिद्ध नहीं हुए। लेकिन ये इल्ज़ाम क्यों लगाए गए इस पे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा एक अकेली एमपी है जिन्होंने अदानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाया। ऐसी एक महिला एमपी हैं जिन्होंने 60 से भी ज़्यादा सवाल अदानी ग्रुप के जो बहुत सारे डील्स जिस पे सवाल खड़े होते हैं उनको उन्होंने पब्लिक के बिहाफ में पार्लियामेंट में पूछे और जिनका जवाब अभी तक पब्लिक को नहीं मिला है। तो ठीक है, जब कोई एमपी इस तरह के हिमाकत करता है कि वो टॉप सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर भी अटैक हो सकता है। तो ये उसका भी एक हिस्सा हो सकता है कि इनके ज़बान को बंद कराने के लिए इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं ये बहुत ही इनकन्वीनियंट सवाल है, ऐसे सवाल दोबारा ना उठे इस बात को रोकने के लिए महुआ मोइत्रा पे भी ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। चलिए, ये इल्ज़ाम लगे हैं, इन्हें अभी साबित करने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे वो सवाल जो अदानी इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट है वो अभी भी उसका जवाब नहीं है। इसका दूसरा पहलू अब ये देखिए कि ये जो इल्जाम लग रहे हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ, ये कब से? ये 2019 का मामला है। तौसीफ खान जी, मैं आपको रोकूंगी, तौसीफ खान जी, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं ये सवाल महुआ मोइत्रा ने लोगों के बिहाफ पर उठाया, लोगों की तरफ से उठाया संसद में। लेकिन दर्शन हीरानंदानी कह रहे हैं लोगों के बिहाफ पर नहीं, मेरे बिहाफ पर उठाया। मैंने वो सवाल उठाए थे और मैंने उनसे बातचीत की थी और मैंने ये सवाल उनको दिए और ये सवाल उठाए गए। तो शहजाद पूनावाला जी, मैं यही तो सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहती हूं, क्या ये सवाल देश के पब्लिक की तरफ से पूछे जा रहे थे या ये एक कारोबारी सिलसिला था जहां आपने कुछ उपहार लिए, कुछ आपने बैग्स लिए और घर का काम करवाया? तमाम पैसों की भी चर्चा है जय आनंद देहद राय के एफिडेविट में। ये तमाम चीजें लेकर आपने सवाल पूछे और सवाल कॉरपोरेट इंटरेस्ट जो दूसरी तरफ थे उनके सवाल पूछे, लेकिन सवाल अडानी पर उठाए ताकि आप निशाने पर नरेंद्र मोदी को रख सकें। क्या शहजाद पूनावाला ये एक पॉलिटिकल एजेंडा थ्रू कॉरपोरेट प्ले ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था? नाविका, एक तो आप 2 हफ्ते के बाद आई और ट्रू टू योर जर्नलिज्म आप सबसे बड़ी स्टोरी लेकर आई, तो आपको शुभकामनाएं। और आपकी स्टोरी की प्रशंसा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी तक जो हलफनामे के रूप में 2 लोगों ने, जो स्टेक होल्डर्स ने ये बात रखी थी, उसको आज आपके इस इंटरव्यू के बाद कबूलनामा कहा जा सकता है।
तो आपने हलफनामे को कबूलनामा, क्योंकि जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है वो स्वतः बिना कोई दबाव के कैमरे के सामने आकर कह रहा है, तो अभी ये फंडामेंटली ये इसका लीगल इंप्लीकेशन बढ़ चुका है। दूसरी बात, इस कबूलनामे के माध्यम से क्या पता चलता है नाविका जी? एक, ये संसदीय प्रणाली का उल्लंघन तो है। दो, ये संसदीय एथिक्स का उल्लंघन तो है। तीन, कैश फॉर क्वेरी मतलब कि क्विड प्रो क्वो का मामला तो सीधे सीधे नजर आता है, परंतु इससे ज्यादा गंभीर मामला पता है क्या है नाविका? मैं यहां पर जयपुर में हूं, हम लोग क्या करते हैं, रेंट अ कार, रेंट अ हाउस, हायर अ फ्लैट, ये कर देते हैं। हायर एन एमपी पहली बार, रेंट एन एमपी पहली बार। आप सोचिए कि जनता आपको, गरीब से गरीब जनता अपने सवाल पूछने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में बेचती है, और आप उस पूरे अधिकार को टर्न अराउंड करके किसी को एमपी ही बना देते कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर सवाल पूछिए, और जो सबसे बड़ा बिडर या जो सबसे अमीर है, मतलब लोकतंत्र का उल्लंघन। और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमारे आर्थिक हितों पर तो एक समझौता और खिलवाड़ है ही, परंतु जो लॉगिन दिया गया, लॉगिन एक्सेस देना, इसका मतलब ये कैश फॉर क्वेरी नहीं, बल्कि ये फॉरेन सॉइल से। अब आपको कैसे पता कि दर्शन हीरानंदानी के स्टाफ ने किसी और ग्रुप को ये नहीं दिया? क्या आप इंश्योर कर सकती है कि कोई एंटी इंडिया एलिमेंट इंक्लूडिंग सोरोस ने उसका इस्तेमाल नहीं किया और सवाल नहीं लगाया पार्लियामेंट में? तो ये इसके इंप्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी तक भी जाते हैं। और आखिरी बिंदु मेरा ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के अडानी के खिलाफ नहीं लड़ रही है। अभी जो तौसीफ ने कहा कि महुआ जी अडानी के खिलाफ एक लौती आवाज, मतलब ममता बनर्जी अडानी जी के साथ है ना, ये मान लिया जाए ना। और अगर है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, या क्योंकि उनको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने कोई गलत काम किया इसलिए अपने आप को डिस्टेंस कर रही है और कोई उनका प्रवक्ता नहीं आ रहा है? और अगर उनको लगता है गलत किया है तो केवल नो कमेंट से क्यों? आपको तो उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक की इंक्वायरी नहीं होती तब तक क्यों आप उसको रिजाइन नहीं करवाते? क्यों आप उनको सैक नहीं करते? आप दूसरों पर तो यही आप पैमाना लगाते हैं ना कि अंटिल इंक्वायरी इज ओवर यू मस्ट स्टेप असाइड। तो ये स्टेप असाइड क्यों नहीं करवा रहे?